बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं यूट्यूबर आरजे महविश आज अपने तमाम देखने वालों से मुखातिब हूँ। कहती हैं कि जब बात अपनी इज्जत और नफ्स पे आ जाए तो जो इंसान अपनी इज्जत और नफ्स के लिए हक के लिए आवाज ना उठाए तो वो सबसे कमजोर तरीन इंसान होता है। गुज़िश्ता चंद दिन से आप सबको पता है कि मेरा चैनल हाइक हो गया था और मैं अपने शौहर की काफ़ी मिन्नतें भी करती फिर रही थी। मैं बहुत परेशान थी, मेरा रोजी रोटी का जरिया नहीं था। तो जिस बेगैरत औरत को मैंने बहन समझकर अपने घर आने जाने दिया, वही औरत, मफाद परस्त औरत, मेरे और मेरे शौहर के खिलाफ बेहुदा बकवासें करके वीडियोस बनाकर व्यूज लेना शुरू हो गई। जब एक वीडियो उसने बनाई तो उस पर व्यूज आना शुरू हुए तो उसने मुझे भी उकसाया कि अपने शौहर को मेरे चैनल से एक्सपोज करो ताकि उसको भी कोई लानत मलामत करे तो वो तुम्हारा चैनल वापस कर दे। अगर तुम्हारा चैनल वापस ना आया तो क्या करोगी। मैंने उसके कहने पर जब अपने शौहर की असलियत उसके चैनल पर बताई तो यकीन करे उसके तो जैसे दांतों को रस लग गया। मेरी वो वीडियो उसके चैनल पर तकरीबन 20 से 25 हजार चल गई। उसने तो जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि उसकी वीडियोस इतनी चलेंगी, क्योंकि ऐसी घटिया औरतें इस किसी के किरदार कुशी करेंगी तो ही कामयाब थोड़ी सी होंगी, वरना नहीं होंगी। इनके अपने आप में कोई टैलेंट नहीं होता, ये खुद ब्लैकमेलर और बदतमीज औरतें होती हैं। पीछे से अगर ये इतनी खानदानी होती तो इसके बाप ने इसको घर से आंख ना कर दिया होता, अखबारों में ना लिखवा दिया होता कि ये इस बेटी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आगे डिटेल के साथ इस खानदानी औरत का पूरा बायोडेटा भी दिखाती हूँ कि ये किसकी बेटी है, कहाँ की रिहायशी है, इनकी जात क्या है और किस वजह से इसके बाप ने इसको घर से निकाला, किस वजह से इसको 3 शौहरों ने छोड़ा या इसने उनको छोड़ा। टोटली मेरे पास सबूत आ चुके हैं। सबसे पहले मुझे ये दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जिनको मैंने अपनी फैमिली समझा, आप लोगों को जुम्मा जुम्मा एक टक्के की औरत को 8 दिन नहीं हुए इस फील्ड में आए हुए तो आप सब ने फौरन से पहले उसकी बातों पर यकीन कर लिया। 5 साल से मेरी जिंदगी तो खुली किताब की तरह आप सबके सामने मैंने रखी हुई थी। किसी को भी ये एहसास नहीं आया कि जो औरत 5 साल से यूट्यूब में जलील हो रही है सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, क्या वो इतनी बदकिरदार हो गई आज अचानक से। उधर जाकर कमेंट करने शुरू कर दिए, सिस्टर आप बिल्कुल ठीक हो, ये है वो है। तो यकीन करे रात में मरने के लायक हो गई कि मैंने अपनों से तो जो तकलीफें मुझे मिली, लेकिन जिनको मैंने अपनी यूट्यूब की फैमिली समझा आज वो भी मेरे मुखालिफ हो गए। सिर्फ क्या एक औरत की बातों पर यकीन करके, जिसके पास ना कोई सबूत था ना प्रूफ था, ड्रामेबाज और घटिया औरत। इसने क्या मुझे एक्सपोज करना था, अल्लाह ताला ने खुद इसका नेक महीने में चेहरा सामने कर दिया है। सबसे पहले मेरे प्यारे बहन भाइयों मैं बताऊंगी आपको कि ये खानदानी औरत कौन से शहर से ताल्लुक रखती है। ये चोटी जरीन की है, इसके बाप का नाम गुलाम अब्बास बलोच है। चोटी जरीन में उसका जो है ना स्कूल है वो स्कूल टीचर है और ताहिर जूनियर पब्लिक स्कूल के नाम से इसके बाप का जो स्कूल है। आज उस मर्द को भी, अगर वो इसका बाप मेरी वीडियो देख रहा है, इसका कोई भाई है, इसके खानदान का कोई भी बंदा ये वीडियो देख रहा है ना, तो निहायत बेगैरत और कमीनी औरत आप लोगों ने पैदा की है और इसको गंद फैलाने के लिए फिर मुआशरे में छोड़ दिया। ऐसी नमक हराम औरत है। मैंने इसको अपने घर में अपने बच्चों के साथ बिठाकर खिलाया तो चंद व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए ये मेरे ही खिलाफ हो गई। हर 2 घंटे बाद इसने वीडियो लगानी शुरू कर दी, हर 3 घंटे बाद इसने मेरे ऊपर बकवास कोई ना कोई शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए कि इसके व्यूज आना शुरू हो गए थे। 1.5 साल से ये यूट्यूब में धक्के खा रही थी, इसके 900 से सब्सक्राइबर ऊपर नहीं हुए थे और इसकी वीडियोस पर व्यूज कितने आते थे, 25-30। आप पीछे जाकर इसके चैनल को खंगाल सकते हैं। तो जब इसने मेरे शौहर के खिलाफ मुझे अक्साकर वीडियो बनवाई तो वो वीडियो तो 20 से 25 हजार चलेगी। इसका तो दिमाग खराब हो गया, इसको तो दांतों को रस लग गई कि है ऐसे व्यूज आना शुरू हो गए। फिर इसने इसी काम को ट्रेंड बना लिया। जब मैंने इसको बहुत समझाने की कोशिश की कि यार मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे पास जरिया मुआश नहीं है, मैं तुम्हारी तरह यारों से ताल्लुक नहीं रखती, ना ही मेरे कोई यार बैंक मैनेजर है जो मुझे देंगे और मैं खाऊंगी, तो खुदा के लिए मेरी वीडियो प्राइवेट कर दो अभी चंद दिनों के लिए। मेरा शौहर मुझे चैनल वापस कर दे, बेशक उसके बाद तुम लगा लेना अगर तुम कहती हो कि तुम्हारा नुकसान होगा। तो अभी तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ था, अभी तो तुम्हें इनकम भी नहीं आना शुरू हुई थी कि तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं वीडियो क्यों प्राइवेट करूं। तो मुझे देखो 5 साल से मैंने कितनी दुनिया की बुरी बातें सुनी, सिर्फ क्या अपने बच्चों का, ताकि मैं इधर से जरिया मुआश तलाश करके अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। पहले मुझे दुख जो है वो है अपनी यूट्यूब फैमिली पर, जिसे मैं अपनी फैमिली समझती थी। जुम्मा जुम्मा जिस औरत को 8 दिन हुए थे आपने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। आप लोगों को इतनी समझ नहीं आई जो 5 साल से यूट्यूब की फील्ड में खुली किताब की तरह है। तो आज ये 8 दिन की जुम्मा 8 दिन पहले ये मेरी तारीफें कर रही थी, मेरे साथ थी, तो आज अचानक से ये मेरे ऊपर बेहुदा बातें कर रही है, मेरे शौहर के ऊपर कर रही है और इसके व्यूज भी आ रहे हैं। पहले भी इसके चैनल को जाकर देखें, अब भी देखें तो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद व्यूज की खातिर, सब्सक्राइबर की खातिर ये मेरे ऊपर बेहुदा बातें किए जा रही है। तो इतना आपको लोगों को इतना नहीं पता चला, आप लोग इतने बेवकूफ हो, यानी कि कभी इधर कभी उधर हो जाते हो। तो अल्लाह ताला ने इसको बेनकाब किया है। मैंने रात जैसे ही वो वीडियो बनाई ना, कुरान पाक को मैं सीने से लगाकर रोती रही।
मैंने कहा अल्लाह पाक अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं जो है ना हक और सच पे हूं तो मेरा साथ दो, मेरा इस दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं रहा। कुरान पाक पर मेरे जब आंसू गिरते रहे, मुझे इतना सब्र आ गया कि मैंने एक वीडियो बनाई। वीडियो बनाकर जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड की अपने पेज पर, उधर से डाउनलोड करके मेरे शौहर ने फिर मेरे चैनल आरजे महविश चैनल पर लगा दी। उसके बाद मैं सो गई। मैं सहरी टाइम रोजा रखवाने के लिए उठी तो नीचे कमेंट्स में इसके पूरे यारों ने नंबर दिए हुए थे, जिन जिन के साथ ये इसके ताल्लुक थे, जिन जिन को ये गालियां दे चुकी थी, जिन जिन को इसने अपने जिस्म की नंगी वीडियोस बनाकर शेयर की थी, तो वो टोटली बायोडेटा मेरे पास आ चुका है। अब मैं इसको दिखाऊंगी कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है, कौन किसको एक्सपोज कर रहा है और कौन किसके नाम पर व्यूज ले रहा है। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले मैं बताती हूँ ये छोटी जरीन से ताल्लुक रखती है। इसका बाप जो है गुलाम अब्बास बलोच के नाम से छोटी जरीन में मशहूर है। उसका एक स्कूल है ताहिर जूनियर पब्लिक स्कूल के नाम से, और अब्बास बलोच के नाम से इसके बाप का नाम मशहूर है। इसके बाप ने इसको इसके किरदार की वजह से धक्के देकर घर से निकाल दिया। उसके बाद आंखनामा भी इसको मतलब अखबारों में भी इश्तिहार दिलवा दिए कि इस औरत से उसका ताल्लुक नहीं है। क्या बाप मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, तो उसको मैं यही कहूंगी कि इस बेगैरत औरत को आप लोगों ने लोगों को जलील करने के लिए छोड़ दिया। क्या आप लोगों में इतनी ही गैरत है, इस कमीनी को आप लोग लगाम नहीं डाल सकते? हर किसी को ब्लैकमेल करना, हर किसी को जलील करना इस औरत ने अपना शेवा बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये सुने कि इसने एक शौहर को कितना लूटा। लूटने के बाद जब वो इसको तलाक नहीं देता था तो आगे से ये कैसी बेहुदा गालियां देती थी उसको। तो कहती थी कि मुझे शराफत से तलाक दे दो वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगे। पहले वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आ चुकी है, वो सुने आप। दे तू प्यू दा पुत्री में तुम तलाक देना ते मैं हुणे पैसे पवा के तेरे प्यू दो गाल करे नहीं पे। मैं तेरे प्यू को आदि मैं को तलाक नहीं, मेरी जान छोड़े। मैं हरामी तेरे को लगता मैं तेरे को रोसा कुत्ता बंदा, तेरे को लगता मैं तेरे को रोसा, तेरे को मैं लानत ना भेजा। मैं ये तेरे जिंदगी गुजारी है, तेरे तो मैं लानत ना भेजा। मैं रोड पे आवे से मैं तेरे लानत ना भेजे सा। तेरे को रोजा दल्ला कुत्ता, तेरी मां को भेड़ को दल्ला कुत्ता यह तेरे को कुत्ता यह। सुन लिया आप लोगों ने, जिसको कल तक आप लोग अच्छा और किरदार का शरीफ और मुझे खराब समझने पे तुले हुए थे। ये है उसकी जबान। उसकी इतनी मेरे पास चीजें आ चुकी है ना, इसके अपने ही यारों ने मुझे भेजी हैं जिनके साथ ये रिलेशन में थी। इसकी यहाँ तक कि ये अपनी जिस्म को कपड़े उतार कर वीडियोज भी बनाकर उनको सेंड करती थी। वो मैं तो ठीक है किरदार की खराब हूँ। जिसको आपने शरीफ समझकर अच्छे अच्छे कमेंट किए थे कि बहन हम आपके साथ हैं, उस बहन की जबान चेक कर ली, ये अपने शौहर से वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद इसके चंद ऐसे दोस्त यार जिन्होंने ऐसी ऐसी इसकी वीडियोस और चीजें मुझे भेजी हुई हैं कि वो आगे आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसने एक बंदे को लूटा, लूटने के बाद इसने उसको गालियां देकर उससे अदालत में जाकर तलाक ले ली। फिर इसने एक और बंदे को फंसाया, उसके साथ शादी की, उससे इसने अच्छा खासा जेवर उससे पैसे ले लेकर जेवर बनाती रही। वो जेवर खाने के बाद तकरीबन 10 से 12 तोले उस बंदे ने बयान दिया कि 10 से 12 तोले बाजी मैंने इसको जेवर बनवा के दिए। वो लेने के बाद इसने उससे भी तलाक ले ली। फिर अब बैंक मैनेजर एक जावेद नामी जो पुल डाट पे डेरा गाजी खान उसका बैंक है, शायद उसी में वो मैनेजर है, उसके साथ आजकल ये रिलेशन में है। अगर वो शख्स इसको छोड़ना चाहता है तो उसके घर चली जाती है, वहां पर हंगामे शुरू करती है। ये स्क्रीन पर मैं उस आदमी की भी तस्वीर दिखा रही हूँ। ये बैंक मैनेजर जावेद है, ये इसका आजकल का दोस्त है जिसने इसको अमीन टाउन में बिठाया हुआ है और रात को सारी रातें इसके साथ रंगीन करता है और इसकी मासूम बेटियों के सामने। और इसने मुझे एक बार ये भी कहा कि महविश मेरी जवान बेटी है, उसको मैंने कहीं छोड़ा हुआ है, अगर मैं उसको अपने पास रखती हूँ तो मुझे डर है कि ये जावेद उस पर ना बेईमान हो जाए। तो ऐसे घटिया लोगों से बीबी तुम ताल्लुक ही क्यों रखती हो? जब तुम किरदार के खुद ऐसी होगी तो तुम्हारे साथ भी ताल्लुक में ऐसे ही लोग आएंगे ना। प्यारे बहन भाइयों, ये था थोड़ा सा ट्रेलर। पिक्चर तो कहती हैं अभी बाकी है। मेरे पास इसकी इतनी इतनी चीजें बंधु ने सेंड कर दी हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करती जाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि गलत कौन था और सही कौन। मैं 1,90,000 सब्सक्राइबर रखती हूँ। मेरी वीडियोस पे अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 हजार 24 घंटे के अंदर व्यूज आ जाती हैं और मैं इतनी अर्न कर लेती हूँ कि मैं सुकून से अपने बच्चों को खिला रही हूँ। लेकिन इस कमीनी औरत को क्या मिला, मुझे ये बताएं, क्या मिला इस बीबी तुम्हें? चंद व्यूज के लिए तुम मुझे एक्सपोज करने जा रही थी कि मेरा चैनल गरोह में चला जाएगा। मैंने तुम्हारी मिन्नतें की, मैंने तुम्हें अल्लाह रसूल के वास्ते दिए कि तबस्सुम तुम औरत हो, औरत की तकलीफ समझो। ऐसे मुझे जलीलो ख्वार ना करो। ये नेक महीने में रोती हुई इसके घर से वापस आ गई, लेकिन इसने उस पर भी वीडियोज बनाकर अपलोड करना शुरू कर दी कि जल्दी से मैं व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ा लूं। मुझे गिराने चली थी, अब तो तुम खुद किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही हो बीबी। मैं तुम्हारे बाप के पास भी जाऊंगी, अब्बास बलोच के पास जो छोटी जरीन में बैठा स्कूल टीचर बना बैठा है, शरीफ बना बैठा है।
उसको ये नहीं पता कि उसकी बेटी क्या गुल खिलाती फिर रही है, मुआशरे में कितना गंद फैलाती फिर रही है। उसके बाद जिसको तुम जिस्म की नंगी वीडियोस बनाकर भेजती थी ना, तुम देखो, तुम तो चली थी ना मुझे नाजायज पे एक्सपोज करने, जलील करने, चंद व्यूज और सब्सक्राइबर्स की खातिर। लेकिन मुझे ना सब्सक्राइबर की जरूरत है ना व्यूज की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1,90,000 सब्सक्राइबर है जो तुम जैसी घटिया औरत को एक्सपोज करने के बाद मुझे नहीं मिले हैं। जिनको तुम वीडियोस बनाकर भेजती थी वो तो कहती हैं कि हम वीडियो भेजने के लिए भी तैयार हैं। सिर्फ क्या चंद पैसों के लिए तुम अपने जिस्म की वीडियोस बना बनाकर उनको सेंड करती थी। अल्लाह बेहतरी करेगा। शराफत के साथ मेरी वीडियोस तुम डिलीट कर दो। ये जो घटिया तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं वो ख़त्म कर दो, नहीं तो फिर अल्लाह मालिक है, देखेंगे सच्चा कौन और झूठा कौन इस नेक महीने के सदके।